नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मतगणना के समय चुनावी रुझानों में टीएमसी को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। रुझानों पर बंगाल के बीजेपी प्रभारी विजय वर्गीय ने कहा है कि इस पर अभी बात करना जल्दबाजी होगी। स्थिति शाम तक स्पष्ट होगी। कोरोना महामारी के बीच हुए 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 822 विधानसभा सीटों पर चुनाव की मतगणना चल रही है। पश्चिम बंगाल में मतदान 8 चरणों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच हुआ था। एग्जिट पोल के नतीजों में अनुमान लगाया गया है कि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन चुनावी नतीजा टीएमसी और बीजेपी में बहुत करीब का रहेगा। लेकिन मतगणना के समय चुनावी रुझानों में टीएमसी को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी 80 सीट से भी कम जीतती नजर आ रही है, यानी टीएमसी और बीजेपी में हार जीत के आंकड़े में काफी अंतर हो गया है। रुझानों पर बंगाल के बीजेपी प्रभारी विजय वर्गीय ने कहा है कि इस पर अभी बात करना जल्दबाजी होगी। स्थिति शाम तक स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि लॉकेट चटर्जी पीछे रहेंगी, इसका अंदाजा था, लेकिन बाबुलदा पीछे रहेंगे, इसका अंदाजा नहीं था। कैलाश विजयवर्गीय व बीजेपी बंगाल में अपने दिग्गज नेताओं की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करीब 25,000 वोटों से हारेंगी, लेकिन उनकी बात यहां भी झूठी नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी शुभेंदु तिवारी से आगे हो गई हैं। वहीं रुझानों में बीजेपी के टीएमसी से काफी पिछड़ने पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अभी यह कहना कि बीजेपी हार रही है काफी जल्दबाजी होगी। अभी तो ये शुरुआती रुझान है, 2-3 घंटे में ही असल तस्वीर सामने आ पाएगी। जब तक 50% वोटों की काउंटिंग ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि 3 बजे के करीब का समय हो चला है और टीएमसी 208 पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 75 सीट पर, और यह फासला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही बीजेपी है जिसने बंगाल जीतने के लिए पूरी जान लगा दी थी। बंगाल का चुनाव मोदी बनाम ममता बन गया था। पीएम मोदी व उनके मंत्रिमंडल के तमाम नेता 1 साल से बंगाल में डेरा जमाए हुए थे। इतना ही नहीं, देश में कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रिमंडल व भाजपा नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। खैर, बीजेपी को 5 राज्यों के नतीजों में से सिर्फ असम और पुडुचेरी की जीत से ही संतुष्टि होना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन एनडीए से काफी आगे निकल चुका है। वहीं केरल में लेफ्ट ने बाजी मार ली है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस वहां है, लेकिन बीजेपी केरल में नजर नहीं आ रही है। वहीं बंगाल में कड़ी मेहनत बेकार नजर आ रही है।